नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के करनाल जिले के गांव बाल राजपूताना तहसील असंध में पहुंची है, जहां हमें एक बेहद जरूरतमंद परिवार मिला। यहां 70 वर्षीय साबो देवी जी अपने 11 वर्षीय पोते रॉकी कुमार के साथ रह रही हैं। साबो देवी जी के पति का लगभग 10 वर्ष पहले निधन हो चुका है। उनका बेटा अलग रहता है और परिवार को उसका भी सहारा नहीं मिल पा रहा है। बुढ़ापे में पोते की जिम्मेदारी संभालना साबो देवी जी के लिए बेहद कठिन है। सीमित साधनों में घर का खर्च और बच्चे की जरूरतें पूरी करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी कठिन परिस्थिति में अन्नपूर्णा मुहिम इस दादी और पोते के लिए सहायता लेकर पहुंची। मुहिम के अंतर्गत परिवार को राशन की सहायता सामग्री प्रदान की गई, जिससे परिवार को कुछ राहत मिली। आइए देखते हैं साबो देवी जी और उनके पोते की पूरी भावुक कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद और असहाय परिवार के पास, जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज इस परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार की, इस जरूरतमंद परिवार की मदद होने जा रही है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। आप देख पा रहे हो, मैं अभी उसी घर के बाहर खड़ा हूँ। ये उस घर की दीवार है, बाहरी दीवार है, और ये एक छोटा सा एंट्री गेट है, जहाँ से अब हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे। आप देखिए, लगभग इस मकान की जो हाइट है, जो इस एंट्री गेट की हाइट है, वो लगभग 5.5-6 फुट के आसपास ही होगी, मुश्किल से भी। और जैसे हम इसके अंदर से एंट्री करते हैं, एक लोहे का गेट है जो इसका मेन गेट है इस घर का। और यहाँ से होते हुए जब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो एंट्री पे ही आप देख पा रहे होगे, ये एक बाथरूम है इनका, एक वॉशरूम है, जिसका कोई गेट नहीं है। और गेट की जगह इन्होंने एक ये पर्दा लगा रखा है, सिर्फ प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। और जैसे ही हम इस एंट्री गेट से अंदर आते हैं कमरे की तरफ, ये एक छोटा सा आंगन है। दीवारें काफी पुरानी हैं, बहुत ही पुरानी हालात है मकान के। और इसके साथ साथ इस आंगन से होते हुए ये 2 कमरे हैं। ये एक पहला कमरा है, ये दूसरा कमरा है इस घर का। और पहले कमरे में हम एंट्री करते हुए, इस कमरे का भी जो गेट है वो भी लोहे का गेट है। और जैसे हम इस कमरे में आते हैं, आप नीचे देख पा रहे होंगे, जो फर्श है वो सारा कच्चा है, मिट्टी का फर्श है सारा का सारा। और मिट्टी के फर्श में आप सब जानते हो, कोई भी कीड़े मकोड़े, सांप, कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है। जैसे कि इस मकान की फर्श है, कच्चा फर्श है। और सामने आप देख पा रहे हो जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर कोई भी सीमेंट नहीं है, कोई प्लास्टर नहीं है, ये भी लगभग कच्ची दीवार है। और कमरे के अंदर ना ही सही तरीके से कोई लाइट का प्रबंध है। लाइट के नाम पे ये एक छोटा सा टूटा हुआ बल्ब है और एक पंखा लगा हुआ है इस कमरे में। इसी कमरे में इन्होंने अपने सोने का इंतजाम कर रखा है। दयनीय स्थिति है परिवार की। और इससे होते हुए जब हम अंदर आएंगे, तो अंदर आते हुए आप देखिए, ये एक इनका दूसरा कमरा है। इस कमरे के अंदर इन्होंने अपने किचन का इंतजाम कर रखा है, कमरे के अंदर ही अपने से गैस वगैरह रख रखी है। और इस कमरे में भी वही दूसरे कमरे की तरह है, बस एक चारपाई है और एक पुराना सा बेड है। बेड पे आप देख पा रहे होंगे इनके पास चादर भी नहीं है। ये एक इन्होंने जो खेतों में इस्तेमाल होने वाली पल्ली होती है, जिसको हरियाणा जैसी लैंग्वेज में पल्ली बोल देते हैं, वो चादर की जगह बिछा रखी है। और इस कमरे में भी कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, कोई इस कमरे में पंखा नहीं है। आप सोचिए, ऐसी गर्मी के मौसम में जब हर एक हम आम इंसान अपने घर में
कूलर, एसी, पंखे का इंतजाम करके रखता है, वहां पे इस परिवार के पास कोई पंखे का इंतजाम नहीं है इस भरी गर्मी के अंदर। और पीछे दर्शकों पीछे देखा था इनका वॉशरूम, और ये इनका वही एक बाथरूम है। और इस बाथरूम में भी आप देखिए यहाँ पे भी कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ एक कपड़े से ही पार्टीशन बना रखा है, इसी से ही इन्होंने इसको ढक रखा है, इस कपड़े से। कपड़े के ऊपर से आप देखिए एक छोटा सी जगह है जहाँ पे इन्होंने कोई पुराना थोड़ा बहुत सामान रख रखा है अपने घर का। तो दर्शकों हम देख पा रहे हैं कि जैसी आज के समय पे मकान की जरूरत होनी चाहिए उस प्रकार से मकान की सिचुएशन नहीं है। परिवार को बहुत ही मुश्किल स्थिति में अपना गुजारा करना पड़ रहा है, बड़ा ही दयनीय स्थिति है, और बिल्कुल ही एक पीड़ित वर्ग जो है समाज का, वो हम इस मकान से हम देख पा रहे हैं, वो हमें दिखाते हैं, दर्शाता है। हमारे साथ जो परिवार के मुखिया है माता जी, वो हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? साबो। माता जी कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम दो माँ बेटा पोता मैं हूँ, बस मेरे पोता दोनों और आपके बच्चे? बच्चे 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का जी। बेटा गेर नहीं कर रहा, हमारी देखभाल नहीं कर रहा। बेटा मेरा दारू पिया है। उस पर 2 लड़के थे, 1 लड़के ने गेला लेगी, बहू गई, 5 साल हो गए गई ने। बस 1 लड़की आवे मेरे द्वारा, वो देखभाल करे मेरी, और कोई नहीं करता मेरी। तो माता जी आपकी उम्र भी काफी है, आप कुछ काम भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? काम नहीं कर सकती जी मैं, अल्लाह चार हो रही गणी जमा कंडम होगी मैं तो। माता जी घर का गुजारा कैसे चल रहा है फिर? यो पेंशन है 3000 रुपये, बस मैं कुछ उधारे ले लूं, कुछ पेंशन उनसे दे दूं, कुछ अपना घर का खर्चा चलाऊं। कितनी पेंशन आती है आपकी? 3000 आवा। तो 3000 में आप घर का खर्चा कैसे चला रहे हो, उधारी कैसे दे रहे हो? क्या करे जी, कुछ अपना आवा जब उन तब पेंशन वाले दे दूं, मैं अपना थोड़ा थोड़ा चला लूं, और क्या करो, भूखे छिके जिसे भी है अपना काट ले, टाइम काट ले अपना, नून दर के चटनी गिला रोटी कर हमार की कर। कितनी उम्र है माता जी आपकी? मेरी 70 है। 70 साल में आपको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? टाइम माड़ा काट रही जी मैं, मेरे कितना माड़ा कोई नहीं काट सकता है। तो आज जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, आए हैं आपकी मदद करने के लिए, तो क्या कहना चाहोगे इस मदद के बारे में आप? सुधार हो जाए हमारा, इस तरह करो जो तुम। मकान भी सारे चूहे हैं, कोई इसकी देखभाल नहीं करे मकान की, चाहे पड़ जाओ चाहे गड़ जाओ, कोई नहीं देखता, ना कोई करता। और बच्चे की उम्र कितनी है जो आपके साथ रहता है, आपका पोता? यो कै साल का मानो? 11 साल का। ये देखिए मेरे पीछे ये राशन सामग्री है जो आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार को वितरण करने के लिए आए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के वो अनुयायी हैं जो ऐसे ऐसे परिवारों को ढूंढ के संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इन परिवारों की मदद करते हैं। तो चलिए दर्शकों एक बार हम अनुयायियों से बात करते हैं और जानते हैं कैसे इस ऐसे परिवारों को ढूंढा जाता है और कैसे उनकी मदद की जाती है। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? रणबीर दास जी। तो सर इस मुहिम के तहत परिवार को क्या क्या बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? इसके अंदर गुरुदेव के आदेश अनुसार सभी वो हर जरूरतमंद की चीज जो घर के अंदर एक परिवार के अंदर परिवार को दी जाती है, जैसे एक मुखिया परिवार का होता है, वो अपने परिवार को हर जरूरतमंद अपने बच्चों को खाने का, पीने का, रहने का, ओढ़ने का और पढ़ने लिखने का सामान मुहैया कराता है। उसी प्रकार आज संत रामपाल महाराज ये मुहिम चलाकर आज कबीर साहब के अवतार के रूप में धरती पर अवतरित होकर वो उन बच्चों का भरण पोषण और राशन दे रहे हैं जो हम आज यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसका विवरण मैं आपके सामने रखूंगा। आप मीडिया वाले देख सकते हैं हम कैसा सामान लेकर आए हैं और उसकी क्या क्वालिटी है और कितना उच्चतम मार्का है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बारिश के कारण हमने आटा अंदर रख दिया, कि बारिश आ गई थी जिसके कारण आटा हम अंदर खराब ना हो जाए, हमने अंदर रखवा दिया है। उसके बाद मैं बताऊंगा जैसे प्याज है, इसमें 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है। इसके साथ साथ जो घर में दालें की जरूरत होती है दालों की, वो हम दाल भी लेकर आए हैं। उसमें चने की दाल है, मूंग की छिलके वाली है, मूंग की धुली हुई दाल है, साबुत चने हैं, नमक है, और जो रसोई में जो मसाले यूज होते हैं जैसे
जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी है पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, ये सभी चीजें आज गुरुदेव के आदेश अनुसार इस माता जी के लिए हम लेकर आए हैं। साथ में अचार भी गुरुदेव के द्वारा भिजवाया गया है कि भी अगर एक टाइम सब्जी ना हो तो बच्चे या माता जी अचार के साथ 2 रोटी आसानी से खा सकें। इसके साथ में सरसों का शुद्ध एफड का ये आप देख रहे हैं मार्का हरियाणा सरकार की तरफ से निकाला जाता है इसकी तेल का, तो ये हम सरकार की तरफ से ये अप्रूव्ड एजेंसी से लेकर आते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती। इसके साथ साथ सूखा दूध है, अगर दूध अवेलेबल ना हो तो बच्चे या माता जी चाय बना के पी सकती है, बच्चे को दूध बना के पिलाया जा सकता है। साथ में चाय का पैकेट भी दिया गया है, चाय बना के पी जा सकती है। और राजधानी बेसन और राजधानी दलिया ये भी साथ में दिया गया है कि भी अगर जरूरत हो तो बुजुर्ग आदमी को दलिया की बहुत जरूरत होती है, वो भी साथ में दिया गया है। इसी प्रकार नहाने की भी और कपड़े धोने की व्यवस्था गुरुदेव के द्वारा कराई गई है। गुरुदेव के द्वारा साबुन के पैकेट कपड़े धोने का दिया गया है और बर्तन साफ करने के लिए सर्फ भी दिया गया है, उसमें कपड़े भी धोए जा सकते हैं। और 2 पीढ़ी नहाने की भी दी गई है जिससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अच्छा मतलब अपना रहन सहन साफ सुथरा हो। ये सभी चीजें आज गुरुदेव के द्वारा इस बहन को, इस माता जी को भिजवाई गई है। तो सर जैसे आज आप ये पहली बार इनके पास से राशन सामग्री लेकर पहुंचे हो, तो ये जो इनकी मदद है ये कितने समय तक आगे की जाएगी? ये जब तक ये बच्चा अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता या कोई इस परिवार में जैसे इनका बेटा है, मान ले हो सकता है आज वो गलत रास्ते पर है, कल वो अच्छे रास्ते भी परमात्मा की दया से हो जाए और कमाने खाने के लिए काम करे और माता जी का भी भरण पोषण करे, तो तब तक ये सहायता ऐसे ही इस माता जी को दी जाती रहेगी। ये गांव बाल पवाना है, बाल राजपुताना भी बोलते हैं इसको। आज हम पहली बार यहाँ पर लेकर आए हैं। ये सहायता इनको जब तक ये बच्चा अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता या इसका पिता को सद्बुद्धि परमात्मा नहीं देते तो वो काम करने लायक नहीं हो जाता, तभी ये सहायता ऐसे ही दी जाती रहेगी। तो सर ये जो राशन सामग्री आपने दी, लगभग 2 सदस्यों का परिवार है, तो देखने में तो दिल लग रहा है कि ये सामग्री 1 महीने के लिए पर्याप्त होगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिवार में के रिश्तेदार वगैरह आ गए हैं, तो उस समय पे अगर ये सामग्री समय से पहले खत्म होगी तो उस केस में परिवार की मदद कैसे की जा सकती है? उसके लिए हम इस बहन को, ये आप कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड दे के जाएंगे, इस पे हमारा नंबर है, इसके ऊपर हमारा नंबर है। अगर इसके पास ये कम भी रह जाता है, हमें 2 दिन पहले ये सूचित करे, उसके लिए हम इसको 2 दिन पहले ही राशन दे के जाएंगे ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और किसी के सामने हाथ पसारने की नौबत ना आए। तो ऐसा नहीं होगा कि इनको किसी प्रकार की दिक्कत आए। वैसे तो ये मैक्सिमम 1 महीने का सामान है, 2 आदमियों के लिए, 2-3 के लिए किसी प्रकार की आएगी नहीं। फिर भी आ जाती है, कोई मेहमान आया, कुछ और आ गया, तो हम उसकी व्यवस्था पहले से करके देंगे। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्ड पे एक बिल्कुल क्लियर एक कंडीशन लिखी हुई है कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी नशा करता हुआ पाया गया या मांस भक्षण करता हुआ पाया गया तो ये राशन सामग्री तुरंत उनकी बंद कर दी जाएगी। हम एक बार माता जी से पूछते हैं कि जो आज ये राशन सामग्री इनको मिली है इससे क्या सहायता मिलेगी। माता जी, अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज के से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये राशन सामग्री तब तक चलेगी जब तक आपके जो बच्चा है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। तो आपको क्या लगता है कि इस राशन सामग्री से कितना सहारा मिलेगा आपको? इतना मैं जी इतना मेरे पोता है, मेरे गुजरे के बाद मेरे पोते की शादी करनी चाहिए तुमने, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है, हम पूछेंगे इनके बारे में। इसके लिए तुमने लखाना है मेरे गुजरे के बाद। तो अभी जो आपको ये सामग्री मिली है, मदद मिली है, इससे लग रहा है आपको जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी? हाँ हो जाएगी जी, तुम सुधार करोगे मेरा। हमारी वीडियो क्योंकि ये मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई है, तो हमारी वीडियो के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज को कोई 2 शब्द कहना चाहते हो, कोई धन्यवाद करना चाहते हो? बहुत धन्यवाद करेगा तुमने, बहुत सेवा करी मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है ना। आज तुम मना भगवान मिल रहे हो। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम,
तो दर्शकों, अभी माता जी ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने बोला कि उनकी उम्र जैसे 70 साल है, तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पोता है इसकी ज़रूरतों का ख्याल भी संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करते रहें। तो सर, क्या कहना चाहोगे, जो माता जी ने भी बताया कि माता जी की जैसी उम्र हुई है, तो उनके जाने के बाद बच्चे का परिवार में अकेला बच्चा रह जाएगा, तो उसकी कैसे मदद होगी? क्या होगा? सतगुरुदेव की जय। अब यह परिवार सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का है और उसने गोद लिया है। जब तक आप रहोगे, आपके जाने के बाद भी संत रामपाल महाराज इस बच्चे की इतनी ही वैसी ही परवरिश करेंगे जैसे अपने बच्चे ही करते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। अभी दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के जो पड़ोसी हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की जानकारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों तक पहुंचाई है, वो सदस्य हमारे साथ हैं। हम एक बार उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जसबीर जी, कितने साल से जानते हो आप इस परिवार को? मैं तो जिसको सारी उम्र से जानता हूँ जी। अच्छा। हाँ, तो फिलहाल मौजूदा कैसी स्थिति है परिवार की? बस जी कहने सुनने से पर है जी। लड़का बहुत ज्यादा निकम्मा था, है वो ना अंदर जानदा, जो कभी आए भी जावत इनकी मार पीट ही करके जावे। अच्छा। हाँ, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको कैसे पता लगा? मेरे को जी, मेरे साथ एक इसका सदस्य रहता है, मैं गाड़ी पे गनमैन हूँ और वो ड्राइवर है, उसने मेरे को बताया और फिर मैंने 2-3 बार उसके सत्संग में भी जाके देखा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं भगवान के दरबार में आ गया। किसके सत्संग में गए थे आप? रामपाल जी महाराज के सत्संग में। क्या अलग लगा आपको इनके सत्संग में? मेरे को तो जी वहाँ साक्षात भगवान लगा जी। मैं तो जी ड्यूटी भी छोड़ कर वहां जाता हूँ, भाई वहां को गाड़ी निकाल ले, वहां का अगर 2 मिट्टी भी हमारे माथे का लगी थी तो हम पार हो जाए। तो सर, आज जैसे कि इस परिवार की मदद की गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो इस मदद के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कितनी आपको क्या लगता है, कितना सहारा मिलेगा परिवार को? मैं ये कह रहा जी, एक प्यासे को जैसे पानी मिल गया इतना सारा लगेगा। ये आज आराम से बढ़िया दाल खाना खा सकेंगे। नहीं तो ये तो कभी चटनी बनाते, कभी इस लड़के ने बनानी नहीं आती, कभी ये करता था, बेचारे रूखी सूखी रोटी खा लेते थे। आज इनका पेट भरेगा जी। तो दर्शकों, आप हमारी परिवार से बात हुई, जो परिवार के पड़ोसी हैं उनसे भी बात हुई। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इनकी मदद लगातार करती होती रहेगी। जब तक परिवार के जो छोटा बच्चा है वो पढ़ लिख कर अपने कामयाब नहीं हो जाता, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। और जो परिवार के पड़ोसी हैं, उन्होंने तो आज इस कवरेज में संत रामपाल जी महाराज को भगवान की उपाधि दे दी, परमात्मा की उपाधि दे दी। उनका कहना है कि जो संत एक जरूरतमंद परिवार के ऐसे पीड़ित वर्ग को संभालने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन का उत्थान कर रहे हैं, उनके जीवन में एक नए प्रकाश का संचार कर रहे हैं, वो भगवान से कम नहीं हो सकते, वो परमात्मा से कम नहीं हो सकते। हमने जब भी ऐसे न्यूज़ हरियाणा ने जब भी इस मुहिम की कवरेज जहां पे भी की है, हमने हर बार इसकी सच्चाई 101% सच ही पाई है। और आगे भी इसकी कवरेज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज ऐसे न्यूज़ हरियाणा लगातार करता रहेगा। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब